हमारे घरों में तो अगर कैंडल जला ली जाए तो उसका वैक्स गिर जाए तो इतनी डांट पड़ती है, इतनी डांट पड़ती, घर के अंदर तैयार हो जाए तो हमारे बच्चे बार पूछने लगते हैं अम्मी क्या हुआ है, अम्मी आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं। और बहुत सी खवातीन जल के जवाब देती है कि तुम्हारे अब्बा के वलीमे में, और उस पर अब्बा बहुत खुश हो जाते हैं। पाकिस्तान में किसी को खतरा होता है तो अमेरिका भाग जाता है, लेकिन वहाँ उनको खतरा हुआ तो पाकिस्तान आ गई है। हालांकि तुम लोग तो करीब हो। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा ग्लैमर और ड्रामे का नाम है सिर्फ तुम। हालांकि तुम लोग तो करीब हो। इतना ग्लैमर, इतना पैसा देखने के बाद तुम लोगों को अपनी जिंदगी में गुर्बत का एहसास होता है कि नहीं होता? हमें तो बहुत होता है। और एक ऐसा ड्रामा कि जिसके अंदर बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत बड़ी कास्ट है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके अंदर है कैंडल्स। जी हाँ, इस ड्रामे के अंदर किसी का कैंडल का ठेका है, जो हर कमरे में कैंडल है, बाथरूम में कैंडल, सोते वक्त कैंडल, नहाते वक्त कैंडल, खाना खाते वक्त कैंडल, हत्ता के सुबह अगर नानी जो है कुरान शरीफ पढ़े तो उनके पीछे भी कैंडल जल रही है। समझ में ये नहीं आता कि इस ड्रामे को कैंडल वालों ने स्पॉन्सर किया है कि इलेक्ट्रिक अपनी धमकी लगा रही है कि हम किसी भी वक्त लाइट बंद कर देंगे और ये लोग इमरजेंसी लाइटें नहीं खरीद सकते। तो भाई अगर ऐसी कोई मजबूरी है तो इमरजेंसी लाइटें खरीद लो, लेकिन ये कैंडल जलाता कौन है? इतनी कैंडल जलाने का टाइम किसके पास होता है? और फिर जब हमारे घरों में तो अगर कैंडल जला ली जाए तो उसका वैक्स गिर जाए तो इतनी डांट पड़ती है, इतनी डांट पड़ती है, इसका वैक्स नहीं गिरता, इसका मोम नहीं गिरता। तो समझ में नहीं आता कि कास्ट से ज्यादा कैंडल्स के ऊपर पैसे क्यों लगाए गए हैं। ड्रामे का नाम है सिर्फ तुम, और इस ड्रामे के अंदर इतनी सारी महंगी महंगी चीजें, इतनी महंगी महंगी चीजें कि अगर आपको समझना है कि आपकी जिंदगी में गुर्बत कितनी ज्यादा है, यानी अगर आप डिनर सेट देखेंगे तो आपको दिल चाहेगा कि आप डिनर सेट ले लें। फिर आप उनकी कुर्सियां देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे घर की कुर्सियां तो बहुत ही बेकार है। उसके बाद आप उनकी अगर बेडरूम सेट देख लेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी अम्मी के जहेज का बेडरूम सेट बहुत ही बकवास था और नाना ने बहुत ही कंजूसी वाली चीज खरीद के दी थी। हालांकि ऐसे बेडरूम सेट कहीं भी नहीं होते हैं। तो इस ड्रामे के अंदर तुम्हें इतनी सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि जिनको देख के तुम्हारा दिल चाहेगा कि तुम बाजार जाके बहुत सारी चीजें खरीद लो, लेकिन तुम खरीद नहीं सकते हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगी है। ड्रामे की स्टोरी के अंदर एक है हमजा, एक है छोटी है, एक है बड़ी है। छोटी है जो है वो अबील है और बड़ी है जो है वो हन्नान है। हमजा जो है एक इंतहाई बदतमीज। ड्रामे का पहला सीन इतना ओवरली डेकोरेटेड डाइनिंग टेबल से शुरू होता है और जिसको देखने के बाद हमें एहसास होता है कि हमारे घर में ऐसे रिश्तेदार क्यों नहीं होते जो इतनी डाइनिंग टेबल भरी होने के बावजूद कहे कि नहीं मुझे सिर्फ स्लाइस दे दे या सिर्फ मुझे ऑमलेट पास कर दे। और उसके बाद हमजा आके कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। और ऐसा हाउ इज इट पॉसिबल कि हमारी फैमिलीज के अंदर जब तक डोंगा खाली ना हो जाए तब तक कोई छोड़ता नहीं खाने को। और यहाँ पे ये जरा इतनी सारी चीजें रखे, जूस भी रखा हुआ होता है। और सुबह 8 बजे दादी तैयार, अम्मी तैयार, सब तैयार, इतना तैयार कि हर वक्त सर के ऊपर दुपट्टे ओढ़े हुए। भाई क्या हो रहा है घर में? हर वक्त मिलाद हो रही है, क्या हो रहा है? समझ में नहीं आता कि इतना सुबह 8 बजे कौन तैयार होता है। भाई अगर आपको देसी कहानी सुनानी है, देसी फैमिलीज दिखानी है तो आप देसी माहौल रखें ना। इतना स्टार प्लस के ड्रामों से मुतासिर होने की क्या जरूरत है कि हर वक्त सब तैयार घूम रहे हैं और सर पे दुपट्टे लगा के घूम रहे हैं। हम लोग अगर 1 से 2 दफा तैयार हो जाए घर के अंदर, हमारी नॉर्मल शादी से खवाती घर के अंदर तैयार हो जाए तो हमारे बच्चे बार पूछने लगते हैं अम्मी क्या हुआ है, अम्मी आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं। और बहुत सी खवातीन जल के जवाब देती है कि तुम्हारे अब्बा के वलीमे में, और उस पर अब्बा बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन इसलिए चूंकि बहुत सारी खवातीन अपने मियाँ को खुश होने का मौका नहीं देना चाहती, इसलिए वो तैयार ही नहीं होती है ताकि ना तैयार हो और ना ही बच्चों को ऐसा सवाल करने की नौबत आए। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो ये किस तरह के बच्चे जब अपनी माँ से सवाल नहीं करते कि आप हर वक्त तैयार क्यों हैं। दादी जो है शी इज जस्ट लाइक 5,000 का नोट जिथे फंसो मैनू दसो। वो हर मसले का हल उनके पास है। वो पोते के साथ भी वही गेम खेलती है। अच्छा, इसमें जो उनकी नवासी है वो है अबील। अबील आई है अमेरिका से। अमेरिका से वो इसलिए वापस आ गई है क्योंकि वहाँ उसको उसके सौतेले बाप ने बहुत तंग किया हुआ था। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि पाकिस्तान में किसी को खतरा होता है तो अमेरिका भाग जाता है, लेकिन वहाँ उनको खतरा हुआ तो पाकिस्तान आ गई है। ये स्टोरी में एक इतना बड़ा चेंज है कि जिससे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है कि जिसको अमेरिका में डर लगता है वो पाकिस्तान आ जाता है। अबील जब अमेरिका से आती है तो उन्होंने पैंट शर्ट पहनी होती है। हमारे ड्रामों का एक जबरदस्त कल्चर ये है कि जब कोई बाहर से आया हुआ होता है, ये बहुत अमीर होता है, तो उसको हम पैंट शर्ट पहना देते हैं, और जो गरीब होता है उसको सफेद कुर्ता शलवार पहना देते हैं, सर पे दुपट्टा लपेट देते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंडियन फिल्मों के अंदर मुसलमानों को तावीज पहना देते हैं, आंखों में काजल भर देते हैं, सर पे टोपी लगा देते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर कोई अदाब अदाब करता फिर होता है। आप एक तरह पाकिस्तान आके देखें, आपको पता चल जाएगा कितने आदाब होते हैं और कितने आदाब होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे ड्रामों का एक अजीब और गरीब कल्चर है। हालांकि हमारे यहाँ पैंट शर्ट औरंगी के लोग ज्यादा पहनते हैं, औरंगी के लोग ज्यादा पहनते हैं, बल्कि हमारा पूरा लाइट हाउस तो सजा हुआ ही गरीबों की वजह से है, और वो भी क्लिफ्टन और डिफेंस के करीब। क्लिफ्टन और डिफेंस के लोग नहीं पहनते हैं इस तरह के पैंट शर्ट। अब अमीर अबील जब वहां से आती है तो उन्हें कुछ पता नहीं होता कि जालिम बाप से बच के जब वो पाकिस्तान आई है तो यहाँ पे भी एक छिचोरा कजन उनका मुंतजिर है। वो छिचोरा इतना छिचोरा है, दादी ने कहा भाई तुम शादी कर लो, बच्चे ने कहा मैं नहीं कर रहा। दादी ने वही पत्ता दूसरे के सामने फेंका, दूसरे ने कहा अच्छा भी मैं कर लेता हूँ। हालांकि उसको कोई और लड़की पसंद करती थी, उस लड़की की कहीं और मंगनी हुई थी, उसने अपनी मंगनी तोड़ दी इनके लिए। इन्होंने कहा मैं उससे शादी कर रहा हूँ। वो परेशान हो गई, ये भी उसको पसंद करते थे लेकिन शादी इनसे हो गई। कजन
की मंगेतर थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है इस ड्रामे के अंदर, खिचड़ी क्या पक रही है। अब दादी परेशान है। 8 किस्तें तो उन्होंने शादी की तैयारी में निकाल दी। बदतमीज हमजा ने जिस लड़की को पसंद किया पैसे की वजह से, उनके अब्बा उनको बचपन में शायद दूध की जगह फीडर में क्लफ पिलाया गया था। वो हर वक्त क्लफ लगे घूमते रहते घर के अंदर। वो इतने अकड़े हुए कि उनकी अकड़ खत्म नहीं हो रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो बेटी के शौहर से बात कर रहे हैं और बेटी का घर बसाना चाह रहे हैं। बेटी उनकी एक नंबर की बदतमीज है, हाथ में बहुत सारी गंदी चीजें लेके हाथ में घूमती रहती है और फिर लिखा हुआ आ जाता है शराब नोशी हराम है। भाई अगर पब्लिक जाहिल हो तो फिर आप तो दिखा कुछ और रहे, पब्लिक को तो पढ़ना नहीं आता। आप इतनी सी वार्निंग लिख देते हैं सिगरेट नोशी हराम है। पब्लिक को अगर नहीं समझ में आ रहा, किसी को अगर नहीं पढ़ना आता तो फिर वो क्या करे, वो तो समझेगा कि आप इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें नहीं दिखानी चाहिए। फिर वो लड़की इतनी बदतमीज होती है। अब हमजा को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने घर दामाद बन के बहुत गलती की और दादी की बात में मान लेता तो अपने भाई की तरह खुश रहता। भाई जो है वो बहुत मजे में है, वो कह रहे मेरी शादी तो अच्छी जगह हो गई, लेकिन उसको पुरानी मंगेतर भी याद आती रहती है। तो टिपिकल फैमिली ड्रामा है, लेकिन ओवरली क्राउडेड ग्लैमर की वजह से वो हमारी पहुंच से तो बाहर हो गया। और अब हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर इतना पैसा कमाने के बाद भी यही मसले हल करने तो हम ऐसे ही ठीक है। तो दादी का बनाया हुआ प्लॉट किसके लिए अच्छा रहता है? अबील के लिए अच्छा रहता है, हमजा के लिए अच्छा रहता है या हन्नान के लिए अच्छा रहता है? ये तो आगे की किस्तों में पता चलेगा। लेकिन आप आगे किस्तें जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपको कैसे डाइनिंग सेट लेना है, कैसे आपको प्लेटें लेनी है, कैसे आपके घर वाले हैं, और ये कि आपके घर में कैंडल्स कितनी जरूरी है जगह जगह जलाना, और ये कि आपकी जिंदगी में कौन सी चीजें जो सही नहीं है, जिनको खरीदने के लिए आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं किसी और ड्रामे के रिव्यू के साथ। तब तक